गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल भूल गए सॉरी द स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आइए देखिए आज का जो चैप्टर है वो है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, एक वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें आपको पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें जो भी फॉर्मूला दिया गया छोटा मोटा वो आपको मिल जाएगा। ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, हम थोड़ा देहाती टाइप का टीचर है, लोकल में बोलेंगे। ठीक है, बढ़िया से समझिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या आज का पहला क्वेश्चन इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए पढ़िए, तो पहला क्वेश्चन क्या है। एक स्कूटर सवार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट की दूरी तय करती है। देखिए एक स्कूटर सवार है जो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्कूटर सवार चल रही है। आगे क्या पूछा है? 1 मिनट में कितनी दूरी? 1 मिनट में बोल रहा है, 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा। ध्यान समझिएगा, एक स्कूटर है और उस स्कूटर का स्पीड दिया हुआ है कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो स्कूटर जा रही है। 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझिए, देखिए बहुत बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं। 54 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ कि वो स्कूटर 54 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, क्या जा रहा है? 54 किलोमीटर जा रहा है पर आवर, मतलब 1 घंटा में। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। क्लियर है बच्चों? 60 मिनट में 54 किलोमीटर जा रहा है तो पूरा 1 मिनट में वो कितना दूरी तय करेगा। तो कुछ नहीं करना है, 1 मिनट का कैलकुलेशन करो। क्या लिखेंगे? 54/60। जब आप 54/60 कीजिएगा तो 1 मिनट का आपका वैल्यू निकल जाएगा। इंटू 1 कर दीजिए, नहीं भी कर सकते हैं। कितना दूरी तय करेगा यही पूछ रहा है। तो काटेंगे तो हो जाएगा 6 दाएं 60, 6 दाएं 54, यानी 9/10 किलोमीटर तय कर रहा है। अब यहाँ पे बात रहा कितना दूरी, अब 9/10 किलोमीटर मतलब क्या? तो इसको 1000 से इंटू करेंगे तो वो किलोमीटर चेंज होकर के मीटर बन जाएगा। 10 से काटेगा तो 100 यानी 100 में 900, यानी 900 मीटर की दूरी वो स्कूटर तय करेगा। बच्चों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम स्लो मोशन में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप सुनिएगा। चलिए, स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, देखिए स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति है, वो कह जा रहा है कि 5 मीटर जा रहा है पर सेकंड, यानी प्रति सेकंड की गति से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगा। पूरा 3 घंटा 20 मिनट का समय दिया गया है। पूरा कितना दूर वो जाएगा, कितना डिस्टेंस जाएगा। चलिए बढ़िया समझोगे वो बढ़िया से, हर बच्चे देखो बढ़िया से। यह एक स्कूटी है, मान लीजिए उसका स्पीड दे दिया है 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब समझिए कि वो 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है 1 सेकंड में। पर सेकंड मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में 5 मीटर। तो बोल रहा है कि वो स्कूटी जो है 3 घंटा 20 मिनट तक तय किया है, कितना दूर जाएगा। तो 3 घंटा 20 मिनट मतलब कितना होता है? तो 3 घंटा मतलब हो गया 6 × 18 180 मिनट। बढ़िया से समझ में बच्चों, यहाँ पे क्या बोले? 3 घंटा मतलब 180 मिनट। कहाँ से आया? 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा में 60 से इंटू कर दिए तो 6 × 18 180 और यहाँ बचा 20, यानी 200 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड है और ये जो हम लोग आया मिनट में। अब यहाँ सेकंड में इंटू करना है तो फिर से 60 से इंटू करेंगे तो सेकंड में कन्वर्ट होगा। तो 6 दूनी 12 दे करके यहाँ 3 जीरो, यानी 1200 सेकंड में वो चाहेगा कितना दूर। यहाँ पर लोग लिखेंगे 1200 सेकंड। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 5 मीटर तो 1200 सेकंड में कितना मीटर? 12 × 5 = 60। क्लियर है? 12 × 5 = 60 और 2 जीरो यहाँ पे था, यानी कि 6000 मीटर वो तय कर रहा है। कितना सेकंड में? 1 सेकंड में। ठीक है, तो 6000 ये मीटर है। यदि आप इसको 1000 से भाग दे दीजिएगा तो वो क्या होगा? किलोमीटर में चेंज होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, यानी वो 6 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। आंसर हाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 1200 सेकंड जो है नहीं था, या 12000 सेकंड है। ठीक है, कितना है? 12000 सेकंड है, थोड़ा मिस्टेक था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ 12000 सेकंड है। अब हम गुना करें तो 12 × 5 = 60 दे करके यहाँ पे आपका आएगा 4 जीरो, यानी 60,000 मीटर वो तय करेगा। 1000 से भाग दिए तो आ गया 60, यानी वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा बच्चों। ठीक है, ये आंसर होगा, बाय मिस्टेक था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के बीच में आ रहा है, पढ़िए। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। देखिए नगर ए से नगर बी
जा रही है, ठीक है, जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी शहर ए से शहर बी की ओर एक कार गया 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। वो नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। और वो क्या क्या कार नगर बी से फिर वो वापस नगर ए की ओर आया 48 की स्पीड से। देखो बच्चों, गया 72 की स्पीड से, आया 48 की स्पीड से। यहाँ एक चीज समझिए, नगर ए से बी की जो दूरी है वो ठीक पूरा इक्वल है नगर बी से ए की दूरी। जब भी दो डिस्टेंस सेम हो, जब भी दो डिस्टेंस सेम, जाने में जितना दूर था आने में भी तो वही दूरी है, जब भी दो दूरी बराबर हो तो उसका एक ट्रिक होता है, जब भी वो औसत चाल मांगे एवरेज स्पीड, मैंने एवरेज को शॉर्ट में लिख दिया, तो औसत चाल का एक ट्रिक होता है 2xy बटा x प्लस वाई। ये ट्रिक हम लोग लगाएंगे 2xy बटा x प्लस वाई। एक को आपको x मानना है, एक को y मानना है। एग्जाम में इतना बड़ा घचा मत करना, ठीक है बच्चों, नहीं तो बस पर यहाँ से नौकरी भेजी तो, ठीक है। तो हम लोग को एक को x मानना है, एक को y मानना है। तो देखो भाई, देखो प्यारे बच्चों, 2 × x मतलब कितना हो गया 72, इंटू y कितना हो गया 48, बटा में x प्लस वाई, दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, 7 4 11 12, क्लियर है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, भाग देना है, 12 दाएं 120, चलो 12 चौका 48, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, 2 से काटते थे, 2 5 10 ले पक्का, ठीक है। 4 दूनी हो गया 8, 7 चौका 28, 288 बटा 5। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 25, बचा 3 8 38, 5 7 35, बचा कितना 3, 5 से 0.05 36, यानी 57.6 किलोमीटर पर आवर आपका पॉइंट में आंसर है। यदि पूर्णांक होगा तो वो भी आप कर सकते हो, तो 57.6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग आते हैं। अच्छा, आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरा थोबड़ा ना देखें, मेरा वीडियो को देखते हुए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। और प्लीज कमेंट भी बिल्कुल कीजिए, ठीक है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन पर आते हैं। ज्यादा डायलॉग बाजी भाषण बाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा भाषण नहीं देते हैं कभी भी। डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं, पढ़िए। मैं अपने घर से कॉलेज के लिए एक निश्चित समय पर चलता हूँ। देखिए, मैं अपने घर से कॉलेज जा रहा हूँ, एक निश्चित समय पर चल रहा हूँ, कोई भी टाइम है, चलो ठीक है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो यदि पूरे 5 की स्पीड जाएगी, देखो डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक को समझो। यदि 5 की स्पीड जाते हैं 5 किलोमीटर पर आवर, डायरेक्ट 5 लिख दिए, ठीक है। तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। अगर हम 5 की स्पीड जाएंगे तो 7 मिनट देरी होगी। थोड़ा एक एग्जांपल समझो। मान लीजिए आपको 9 बजे आपको जाना था, आपको 9 बजे कॉलेज पहुंचना था, 5 की स्पीड से गए तो 7 मिनट की देरी हो गया ना। इसका मतलब आपकी 9:07 में आप पहुंचे कॉलेज, ठीक है। आगे, परंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं यदि हम अपना स्पीड 5 से बढ़ा के अगर हम 6 कर दे अपना स्पीड, तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंचता हूँ। 5 मिनट पहले हम पहुंच जाते हैं। अगर हमको कॉलेज 9 बजे पहुंचना था तो 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे, मतलब 8:55 में हम कॉलेज पहुंच गए। मतलब पढ़ो बाबू, आगे देखो। मेरे घर से नहीं पढ़ना है। देखिए एक चीज समझिए, जब हम 5 के स्पीड से गए तो हमको 7 मिनट का देरी हुआ, जब हम 6 का स्पीड से गए तो 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो यहाँ एक चीज दिमाग में आ रहा है कि इन दोनों समय के बीच में डिफरेंस कितना टाइम है। तो 8:55 से 9:07 के बीच कितना अंतर है। तो यहाँ 5 मिनट देंगे तो 9 बजेगा, फिर इधर जाएंगे तो 7 मिनट, यानी 5 7 12 मिनट का अंतर है। यानी ये दोनों टाइम के बीच 12 मिनट का अंतर, एक डिफरेंस है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ दीजिए। मेरे घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? मेरे घर से कॉलेज का डिस्टेंस मांग रहा है, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखो, जब यहाँ पे आप डिफरेंस लिए हो तो इसका डिफरेंस कर दो, कितना आएगा 1। और एक चीज देखिए, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है बच्चों, ये मिनट में दिया है, तो मिनट को आवर में करने के लिए बट्टा में 60 दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे 60 दे दिए, क्लियर है। अब हम लोग काटते हैं, ठीक है। 12 5 60, 5 5 कट गया, आपका बचा 6/1 मतलब 6। यानी मेरा घर से कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस 6 किलोमीटर पर आवर है बच्चों। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा। आपके बीच में मैडम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पढ़िए। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए एक बात से वो बोल रहा है ना कि विश्राम को छोड़कर, मतलब आप सीधा ऐसे समझो कि वो बिना रुके जाता है। वो क्या करता है, बिना रुके एक बस जा रहा है, विश्राम को छोड़, मतलब विश्राम वो नहीं कर रहा, डायरेक्ट हो जा रहा है, बिना रुके जाता है। तो उसका स्पीड कितना होता है, 48 किलोमीटर पर आवर होती है ना रे।
चलिए आगे। और विश्रामों को एक मिनट। देखिए विश्रामों को छोड़ के जाता है तो उस बस की स्पीड 48 नहीं है, सॉरी 64 होता है। ठीक है आगे। और विश्रामों को सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी जब वो रुक कर जाती है बस तब उसका जो स्पीड होता है ना वो 48 किलोमीटर पर आवर होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, एक चीज समझिए, आप बाइक अगर अभी चलाते होंगे या 4 व्हीलर जो भी है, जब आप कहीं पे रुकते हैं क्लच गियर ब्रेक करते हैं तो आपका स्पीड जाहिर सी बात है घट जाता है। जब घट जाता है कि स्पीड ज़्यादा होता है, यानी बिना रुक के गया तो एवरेज स्पीड उसका 64 है, रुकने की वजह से उसका स्पीड हो गया 48। ये क्या गया है, ये कहीं ना कहीं उस बस का स्पीड गया है। और आपको पता है या नहीं पता हो, अगर नहीं पता है तो पता हो जाएगा। देखिए जब भी स्पीड आप उल्टा करोगे तो आपका टाइम आता है, तो टाइम जो आएगा वो टाइम का रेशियो आता है। तब एक काम कीजिए, इसको काट दीजिए, 12 से काटिए, किससे कटेगा, नहीं 12 से नहीं 8 से काटिए, 8 6 48, 8 8 64। एक काम किया आप मत काटिए, इसको एक काम करते हैं, इधर हम क्या कर देते हैं 48, इधर कर देते हैं 64। अब इसको हम लोग काटते हैं। ठीक है, किसका परिणाम कटेगा, 8 6 48, 8 8 64 और कट रहा है, काटिए 2 3 6 2 दूनी 4, यानी ये रेशियो हम लोग आ गए टाइम का, यानी कि बिना रुके गए 3 घंटा लगा और रुकने के, सॉरी क्यों गलती हुआ, तो इस मिस्टेक का ध्यान दीजिएगा। इसको हम 48 की इधर 64 की इसको काटते हैं तो किससे हम लोग का कटेगा, 16 तिया 48, 16 चौके 64, मतलब बिना रुक के गए तो 3 घंटा लगा, रुकने की वजह से 4 घंटा लगा। आगे बढ़िए। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। चलिए पूरा प्रत्येक घंटे में वो बस जो है कितने समय के लिए विश्राम के लिए रुकती है, प्रत्येक घंटा में पूछ रहा है कितना समय रुकता है। तो देखो बिना रुके 3 घंटा, रुकने में 4 घंटा, इसका मतलब वो बस रुका है, कितना रुका, 1 घंटा रुका है। तो 1 घंटे जो रुका कहाँ रुका, वो 4 घंटा के अंदर में वो रुका 1 घंटा। तो प्रति घंटे बोला कितना समय रुकता है, तो प्रति घंटे तो हम लोग को क्या करना है, 1 घंटा में कितना रुकता है, तो देखो 1 घंटा रुका 4 घंटा, ठीक है, प्रति घंटे कितना समय रुकता है, तो मिनट में निकालना है। तो अब 60 से इंटू कर दिया, किसको काटिए 4 15 60, यानी वो 15 मिनट रुकता है पर आवर, आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। देखिए एक व्यक्ति है, मान लेते हैं वो व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक गया, 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसको वो 6 के रफ्तार से वो तय किया, बुझाइए और मत पढ़िए। देखिए 24 किलोमीटर दूर गया 6 के रफ्तार से, ठीक है। एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। एक अन्य 24 किलोमीटर और गया, लेकिन उसको गया वो 8 के स्पीड से, ठीक है। तथा एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक तय अन्य करता और है। गया 24 किलोमीटर, उसको गया वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल कितना है, एवरेज स्पीड मांग रहा है। चाल कितना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, डिस्टेंस बाय टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो अगर आप 24 किलोमीटर जाते हैं 6 के रफ्तार से तो कितना घंटा लगेगा, 6 चौक 24 4 घंटा, 24 को जाते हैं 8 के स्पीड से तो कितना घंटा लगेगा, 8 के 24 3 घंटा, और 24 किलो 12 के स्पीड जाते हैं तो समय क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, इससे तो भाग दे रहा है, 12 में 24 2 घंटा लगाया, तो पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है। अब सोचिए चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूर कितना गए, 24 24 24 24 दिया 72 किलोमीटर की दूरी हमने तय किया, कितना समय लगा, 4 3 7 और 2 9 घंटा, यानी 72 किलोमीटर 9 घंटा में गए, तो 1 घंटा में कितना भाग देना है, 9 8 72, यानी 8 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड होगा। बच्चों ये समझ में आएगा। एक तरीका और आप अपना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसको हम दिखाते हैं। देखिए एक तरीका और क्या है, आप समझिए, जब डिस्टेंस इक्वल रहे, ध्यान से समझोगे बच्चों, जब डिस्टेंस इक्वल रहे तो आप इतना भी मत कीजिए, आप क्या कीजिए, 1 दूरी 2 दूरी, ये है तीसरा दूरी, ठीक है, बढ़िया देखना, और ये तीनों दूरी इक्वल है, कहाँ से पता चला, यहाँ डिस्टेंस को देख के पता चला कि तीनों इक्वल है, बस सिर्फ स्पीड अलग है, इसका 6 का रफ्तार था, यहाँ 8 का स्पीड है, यहाँ 12 का स्पीड, ये कहीं ना कहीं स्पीड दिया है, तो क्या करेंगे, टाइम निकालेंगे। उसके लिए एक तरीका यह है कि आप एलसीएम ले लीजिए स्पीड का, 6 8 12, 6 8 12 का यदि आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका एलसीएम आएगा 24, एलसीएम वो संख्या आता है जो सबका परिणाम आता है, ठीक है, और इसी को हम डिस्टेंस समझ लेंगे। 24 कट गया 6 के रफ्तार से कितना घंटा लगा, 6 24 4, 8 के रफ्तार से 8 के 24 3, और 12 के रफ्तार
टाइम का रेशियो आ गया। बोल रहा है कि पूरी यात्रा में औसत चाल क्या है, रेंज स्पीड क्या है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूर कितना गया 24। अब जो हम दूरी लिए 24, इसको हम लोग क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस निकला वो एक दूरी का यहाँ 3 है, 3 से गुना कर देंगे, ये हो गया दूरी बटा समय। कितना लगा था यहाँ 4 घंटा, यहाँ 3 घंटा, यहाँ 2 घंटा, कितना हो गया 4 3 7 तो 9 घंटा लगा। अब काटिए 3 3 9, 3 8 24, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं 8 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये भी तरीका आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए मैं वीडियो को यही विराम देता हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने सगे संबंधियों को भी भेजिए, ताकि मेरा लिंक को भेजिए, ताकि मैं फेमस हो जाऊं और बहुत रईस हो जाऊं। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके देश का, आपके राज्य का, आपके शहर का भी कोई सिंपल सा टीचर भी बहुत आगे बढ़ सके। इतना सपोर्ट कीजिए, मैं पूर्ण विश्वास देता हूं मैं ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो देता रहूंगा। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।